खाला मेरी वालिदा की छोटी बहन थीं। उनके शौहर का इंतकाल हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही गुजरे थे। वो अपने 3 बच्चों के साथ गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहती थी। मेरा नाम हमद था और मेरी उम्र 16 साल थी। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि राबिया खाला कई दिनों से बहुत परेशान है। रात को उन्हें डर लगता है और वो ठीक से सो नहीं पाती। वालिदा ने कहा कि आज तुम उनके पास रहो और उनका हौसला बढ़ाओ। मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, बहुत खुशी से उम्मी जान मैं खाला के साथ रहूंगा। शाम को मैं अपना आम कपड़े पहने हुए खाला के घर पहुंचा। जब खाला ने दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें थकी हुई लग रही थीं। मुझे देखकर बोले, आओ हमद बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। घर में खामोशी छाई हुई थी। छोटी बहन आयशा और भाई रिजवान खेल रहे थे। खाला ने मेरे लिए चाय बनाई और कहा, बेटा रात को तुम मेरे कमरे में सो जाना क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ ही सोते हैं। मैं अकेली नहीं रह सकती। मैंने कहा, खाला जान आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूँ। खाला ने मेरे सर पर हाथ रखा और दुआ दी। रात का खाना खाने के बाद हम सब थोड़ी देर बैठकर बातें करते रहे। खाला ने बताया कि उन्हें ख़ास तौर पर आधी रात के बाद अजीब सी आवाज़ें आती हैं। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि आज मैं जाग कर देखूंगा। खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे आने से मेरा दिल सुकून में आ गया। रात तकरीबन 10 बजे हम सोने के लिए तैयार हुए। खाला ने बड़ा सा डबल बेड बिछाया। उन्होंने मुझे और रिजवान को एक तरफ सोने को कहा और खुद आयशा के साथ दूसरी तरफ लेट गई। कमरे में हल्की सी लाल रोशनी जल रही थी। खाला ने कहा कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है, इसलिए रात भर रोशनी जलती है। मैंने कहा, खाला जान मैंने बहुत ड्रोनी रातें गुजारी हैं। कोई बात नहीं। खाला ने अपना कंबल ओढ़ लिया और मैंने अपना अलग कंबल ले लिया। थोड़ी देर बाद आयशा और रिजवान गहरी नींद में सो गए। मैं भी आंखें बंद करके लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक रात के 12 बजने के करीब बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे को हाथ लगा रहा हो। मैं चुपके से उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। खाला भी जाग गई और बोले, हमाद क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ सुना है? खाला ने कहा, जान अब परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। मैंने बंदूक की तरह एक लाठी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। खाला डर के वो मेरे पीछे आ गई। इसका हाथ मेरे कंधे पर था और वो कांप रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो एक बली दरवाजे से टकरा रही थी। मैं मुस्कुराया और खाला से कहा, ये तो बली थी। खाला जान, डरने की कोई बात नहीं हूँ। खाला ने सांस लिया और कहा, अल्लाह का शुक्र है। वाकया ख़त्म होने के बाद हम दोनों वापस कमरे में आ गए। खाला ने कहा, हमाद बेटा तुम बहादुर हो, तुम्हारी वजह से मेरा डर खत्म हो गया। उमर ने कहा, खाला जान डरना फितरी है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खाला ने कहा कि तुम भूखे तो नहीं हो? मैंने कहा, नहीं। खाला ने पानी की बोतल उठाई और दोनों ने पानी पिया। इसके बाद वो बावर्ची खाना में गई और 2 गिलास गर्म दूध लेकर आई। उन्होंने एक गिलास मुझे दिया और कहा, दूध पी लो, इससे नींद अच्छी आती है। मैंने दूध पिया और खाला ने भी अपना दूध पी लिया। अब मैंने खाला को देखा तो उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने अपना दोपट्टा सीधा किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैंने कहा, खाला जान कल आपका कोई काम है? उन्होंने कहा, कल जुमा है, मैं सुबह नफली नमाज पढ़ूंगी और फिर बच्चों को तैयार करना है। मैंने कहा, मैं सुबह जल्दी उठकर तुम्हारी मदद करूंगा। खाला बहुत खुश हुई और बोले, तुम जैसे भतीजे हर किसी को नसीब नहीं होते। अम्मू ने कहा, खाला जान अब हमारी इज्जत है, आपकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। खाला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरे शौहर के बाद मैं बहुत तन्हा हो गई थी, तुमने मुझे अपना सहारा दिया है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि अब कभी तन्हा नहीं होगी, हमारा खानदान तुम्हारे साथ है। खाला ने मेरे सर पर हाथ रखा और लंबी दुआ दी। थोड़ी देर बाद खाला ने मेरी तरफ देखा और कहा, हमाद बेटा क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? मैंने कहा, जी खाला जान, थोड़ा सा बीमार लग रही है। खाला ने कहा, पंखा चला दूं? मैंने कहा, जी चला दें। खाला ने पंखे की रफ्तार तेज कर दी। फिर उन्होंने कहा, तुमने अपना कंबल अलग रख रखा है, ये ठीक है? मैंने कहा, खाला जान अब फिक्रमंद ना हो, मैं आराम से हूँ।
खाला खुद भी अपना कंबल सिर्फ पेट तक ओढ़कर लेट गई। उनका दोपट्टा एक तरफ था और वो काफी आराम से थीं। उन्होंने कहा, हम मेरे शौहर जिंदा होते तो वो भी ऐसे ही मेरा ख्याल रखते। मैंने कहा, खाला जान, अल्लाह ने सबके लिए बेहतर मंसूबा बनाया है। अब सब्र करें और बच्चों की परवरिश पर तवज्जो दें। खाला ने, तुमने बहुत अच्छी बात की बेटा। इसके बाद वो खामोश हो गई और गहरे गौर में डूब गई। मैंने देखा कि इसकी आंखें बंद थीं लेकिन वो सूई नहीं थी। शायद वो कुछ सोच रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, जान, अगर कोई बात है तो बताओ। इसने आंखें खोली और कहा, नहीं बेटा, बस अच्छे ख्यालात आ रहे हैं। तुम मेरे लिए अल्लाह की रहमत हो। मैंने कहा, अब मेरे लिए भी बहुत अहम हो खाला जान। फिर हम दोनों खामोश हो गए। हल्की हवा चल रही थी और पंखे की आवाज के साथ माहौल पर सुकून था। सुबह तकरीबन 5:30 बजे अजान के वक्त आँख खोली। मैंने देखा कि खाला, मैं पहले ही जाग चुका था और वो नमाज की तैयारी कर रही थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा, हमद बेटा, तुम सो जाओ, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। मैंने कहा, नहीं खाला जान, मैं भी नमाज पढ़ूंगा। और मैं उठा और वुजू कर लिया। खाला ने मेरे साथ मिलकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हम दोनों ने तस्बीह और दुआ की। खाला ने खास तौर पर मेरे लिए लंबी दुआ की कि अल्लाह मुझे हमेशा खुश रखे। इसके बाद खाला बावर्ची खाने में गई और नाश्ता तैयार करने लगे। मैंने कहा, खाला जान, मैं आपकी मदद करूं? उन्होंने कहा, तुम आराम करो बेटा, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन मैं उनके पास गया और उन्होंने हमारी मदद की। मैंने प्लेटें निकाली और चाय बनाने में हाथ बटाया। खाला ने पराठे बनाए और चाय तैयार की। जब बच्चे जागे तो हम चारों ने मिलकर नाश्ता किया। खाला बहुत खुश थी। नाश्ता के बाद मैंने कहा, खाला जान, अब मैं घर जाऊंगा। खाला ने कहा, आज जुमा है, तुम यही जोहर की नमाज पढ़ कर जाना। मैंने कहा, जी ठीक है। फिर हमने जिक्र किया और कुछ देर बैठकर बातें की। खाला ने बताया कि आज उनका दिल बहुत हल्का है। उन्होंने कहा, तुम जैसे भतीजे मुझे अल्लाह ने दिए हैं, मुझे फख्र है। मैंने कहा, खाला जान, आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। फिर मैंने खाला से इजाज़त ली कि मैं रुखसत हो जाऊं। खाला ने मुझे गिले लगाया और आंखों में आंसू लेकर कहा, हमाद बेटा, तुम मेरे लिए रहमत बनकर आए थे। अब तुम्हारे जाने के बाद फिर वही तन्हाई होगी। मैंने कहा, खाला जान, हम हर हफ्ते आपसे मिलने आएंगे, अब बिल्कुल फिक्र ना करें। खाला ने कहा, तुम्हारी वालिदा से कहना कि वो भी कभी मेरे पास आ जाया करें। मैंने कहा, जरूर। फिर मैंने आयशा और रिजवान को गिले लगाया। वो दोनों मुझसे लिपट गए और कहने लगे, हमाद भाई फिर आना। उमे हंस कर कहा, जरूर आऊंगा। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, खाला ने पुकारा, हमाद। जब मैं मुड़ा और देखा तो वो बोले, तुम वाकई बहादुर हो। मैं मुस्कराकर बोला, जान, बहादुरी का मतलब ये नहीं कि खौफ महसूस ना हो। बहादुरी का मतलब है खौफ के बावजूद डटे रहना। खाला ने सर हिलाया और मुझे दुआ दी। जब मैं घर आया तो वालिदा ने पूछा, क्या हुआ? खाला कैसी थी? मैंने सारी बात बताई तो वालिदा बहुत खुश हुई। वालिदा ने कहा, बेटा, तुमने अच्छा किया कि खाला की मदद की। और मैंने कहा, उम्मी जान, हमें हमेशा अपने रिश्तेदारों का सहारा बनना चाहिए। फिर वालिदा ने मुझे दुआ दी और मैं पढ़ाई में लग गया। इस जुमले ने मुझे सिखाया कि खानदान के अफराद का एक दूसरों के लिए सहारा बनना कितना जरूरी है। राबिया खाला आज भी मुझे दुआ देती हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। के बाद मेरे घर खुशियों का राज था। मैं एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी शादी एक प्यारे वतन और नेक दिल लड़के से हुई थी। मेरे ससुराल वाले बहुत ख्याल रखने वाले थे। मेरे शौहर की अच्छी नौकरी थी और घर का माहौल सुकून भरा था। लेकिन किस्मत के फेर कभी भी अचानक आ जाते हैं। एक दिन मेरे शौहर को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चले गए। पूरी दुनिया मेरे ऊपर बोझ बनकर गिरी। मैं अभी जवान थी और गोद में एक छोटी सी बेटी थी। सास ससुर का गम भी अपना था, मगर उन्होंने मुझे सहारा दिया। ससुर साहिब ने कहा, बेटी, ये घर तुम्हारा है। हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। साइस ने भी आंसुओं के साथ मुझे गिले से लगा लिया। घर में गम का समा था, लेकिन जिंदगी को चलते रहना था। मैंने फैसला किया कि अब मैं पूरे घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी। दिन भर घर के काम, बेटी की देखभाल और रात को सोचों में गुजर जाती। ससुर साहिब की उम्र ज्यादा थी लेकिन वो अब भी तंदुरुस्त थे।
वो अक्सर कहते, बेटी सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मगर घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। शौहर की पेंशन काफी नहीं थी। मैंने सोचा कि घर का कुछ हिस्सा किराए पर दे दें ताकि माली मदद हो सके, मिल सके। सास ने पहले इनकार किया मगर फिर मजबूर न मान गई। एक अच्छे खानदान का लड़का किरायादार बनकर आया। वो सरकारी नौकरी करता था और बहुत ही शाइस्ता था। घर में एक नई खुशगवारी आ गई। मैं इसके खाने पीने का ख्याल रखती और वो भी घर वालों का एहतराम करता। मगर कुछ लोग बाहर से देखकर गलत फहमियां फैलाने लगे। महल्ले में अफवाहें उड़ने लगें कि बेवा बहू किरायादार के करीब है। सास की तबीयत खराब होने लगी। वो मुझसे कम बातें करने लगे। मैंने बहुत कोशिश की कि सबको तसल्ली दूं मगर दर्द दिल में ही रह गया। एक दिन ससुर साहिब अचानक बीमार हो गए। डॉक्टर ने बताया कि उनके गिले में मसला है और बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। हस्पताल के खर्चे बहुत ज्यादा थे। किरायादार ने खुद पेशकश की कि वो कुछ मदद कर सकता है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, यह हमारा ज़ाती मामला है। सास मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगें कि तुमने घर में मर्द को रख कर बरकत उठा ली है। उनकी बातों ने मुझे बहुत तकलीफ दी। मैं रातों को रोती रही लेकिन बेटी के सामने हंस कर रहती। किरायादार ने देखा कि घर में तनाव बढ़ रहा है तो इसने अपना सामान मुंतकिल करने का सोचा, लेकिन ससुर साहिब ने रोक लिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम हमारा हिस्सा बन चुके हो। एक रात जब ससुर साहिब की तबीयत बहुत खराब हुई तो किराएदार ने फौरन अस्पताल पहुंचाया और तमाम इंतजामात किए। डॉक्टर ने कहा कि अगर 1 घंटा और देर हो जाती तो मामला संगीन हो सकता था। इस दिन सास भी नर्म पड़ गई, मगर महल्ले वालों की जुबानें बंद नहीं हुई। एक दिन सास की एक रिश्तेदार आई और मुझ पर इल्जाम तराशियां करने लगी। मैंने सब्र से सब सुन लिया और कहा कि अल्लाह सब देख रहा है। ससुर साहिब की सेहत बेहतर हो रही थी मगर घर के अंदर एक खामोश जंग जारी थी। मैंने फैसला किया कि मैं मजीद पढ़ाई करूंगी ताकि नौकरी कर सकूं। पूरा दिन घर संभालने के बाद रात को मैं ऑनलाइन कोर्सेज करती थी। किरायादार भी मुझे हौसला देता था कि आप अकेली नहीं हो, मगर ये बात सास को पसंद नहीं आई। उन्होंने हमें अलग करने की कोशिश की। बेटी को भी मुझसे दूर रखने लगे। मेरा दिल टूट रहा था मगर मैं खामोश रहती। सब्र का फल मीठा होता है, ये बात मैंने जिंदगी से सीखी थी। वक्त गुजर गया और ससुर साहिब कदरे सेहतमंद हो गए। वो अब घर के छोटे मोटे काम खुद करने लगे थे। किरायादार को अच्छी नौकरी की पेशकश मिली तो इसने घर बदलने का सोचा, मगर बेटी ने इसे रोक दिया। वो कहती, चचा अब मत चलो। इस बच्चे की मासूमियत ने सबको मुतासिर कर दिया। सास भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। एक दिन उन्होंने मुझसे मुआफ़ी मांगी और कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मेरे आंसू रुक ना सके। मैंने कहा, उम्मीद अब मेरी माँ है, मैं अब से कभी नाराज नहीं होंगी। घर में खुशी की लूट आ गई। किरायादार ने भी घर खरीदने का फैसला किया और हम सबको दावत दी। मगर किस्मत ने फिर इम्तिहान लिया। ससुर साहिब की सेहत दोबारा खराब हुई और इस बार बहुत संजीदा थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की जरूरत बताई। पैसों का बंदोबस्त नहीं था। किरायादार ने अपनी जमा पूंजी पेश की। सब हैरान थे। ऑपरेशन कामयाब हुआ और ससुर साहिब वापस घर आ गए। अब सब ने मिलकर फैसला किया कि किरायादार को घर का हिस्सा बना लिया जाए। इसने भी रजामंदी जाहिर की। बेटी अब बड़ी हो रही थी और वो इसे अपना चाचा कहती थी। घर में एक नई खुशी थी। सास ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मेरी बेटी और आप सब मेरे लिए काफी हैं। अल्लाह ने मुझे जो दिया है बस इसी में खुश हूं। महल्ले वालों ने भी देख लिया कि घर में कितना सुकून है। अफवाहें खुद ब खुद खत्म हो गईं। एक दिन घर में एक वाकया पेश आया। मेरे ससुर साहिब ने अपनी पुरानी जायदाद बेचकर कुछ पैसे बनाए और कहा कि ये रकम बेटी की तालीम और शादी के लिए रखी जाए। सब खुश थे। किरायादार ने भी अपनी तरफ से कुछ हिस्सा दिया। सास ने मुझे थोड़ा नरमी से कहा कि तुमने इस घर का ख्याल रखा वरना हम सब बखर जाते। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेटी स्कूल में अच्छे नंबर लेकर पास हो रही थी। घर में हर तरफ हंसी खुशी थी।
लेकिन एक रात अचानक बड़ी बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरों में डूब गया। किरायादार ने फौरन इलेक्ट्रीशियन बुलाया और खुद भी मदद की। हम सब सारी रात मिलकर घर संभाला। सुबह होते ही सब ठीक हो गया। इस बात ने हमें मजीद करीब कर दिया। सुसर साहिब ने कहा कि अब ये घर सबका है, हम सब एक खानदान हैं। मैंने सोचा कि जिंदगी में जब सब्र किया जाए तो अल्लाह रास्ते खुद ब खुद खोल देता है। सास अब मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो अक्सर कहती कि तुम मेरी सच्ची बेटी हो। बेटी भी खुश थी। किरायादार ने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई जहां सब मिलकर किताबें पढ़ते। घर का माहौल तालीम और मोहब्बत से भर गया। वक्त के साथ साथ बेटी बड़ी हुई और उसने अच्छी तालीम हासिल की। सुसर साहिब की सेहत अब ये बिल्कुल जायज़ था। सास ने भी अपनी पुरानी सख्ती छोड़ दी थी। किरायादार हमारा कुंबा बन चुका था। एक दिन उसने मुझसे बात की और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं हैरान रह गई। सासर और सास ने भी उसकी हिमायत की। उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो और बेटी को भी बाप की मोहब्बत मिलेगी। मैंने सोचा बहुत दिनों तक तन्हा रही हूं, मगर अब अल्लाह ने एक अच्छा सहारा दिया है। शादी हुई तो घर में खुशियों का जश्न मनाया गया। पड़ोसी भी मुबारकबाद देने आए। जो लोग अफवाहें फैलाते थे वो अब शर्मिंदा थे। बेटी ने अपने नए अबू को गिले लगाया। घर में एक नई शुरुआत हुई। सब मिल के नमाज पढ़ते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। सुसर साहिब ने कहा कि सब्र और ईमान से बड़ा कोई हथियार नहीं। आज जब मैं पिछले दिनों को याद करती हूं तो लगता है कि मुश्किलात अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। अगर मैंने सब्र न किया होता तो शायद सब कुछ बर्बाद हो जाता। आज मेरा घर खुशहाल है। बेटी पढ़ रही है। सुसर सास खुश हैं और मेरा शौहर मुझे बहुत प्यार करता है। नाजरीन, जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारो। अल्लाह जरूर मदद करता है। जो लोग दूसरों लेकिन इल्जाम लगाने वालों को भी एक दिन हकीकत का सामना करना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस अब तक पहुंच सके। अल्लाह सबको खुश रखे, आमीन।